हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं इससे संबंधित, जो अलग अलग पार्ट में है। और ये हमारा 6वां पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम मॉडर्न आर्ट से संबंधित क्वेश्चंस बताएंगे, जो कि पीजीटी और टीजीटी में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो हमारा आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाली स्कूल से। जी हाँ दोस्तों, और देखिए इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है टीजीटी में। दोस्तों, 1999, 2009 और 2013 पूछा गया है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाली स्कूल से, जिसके जन्मदाता जो है अविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है। बंगाल स्कूल के पितामह माने जाते हैं अविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। दोस्तों, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं राज्य पुस्तकालय रामपुर में। राज्य पुस्तकालय रामपुर में। और ये पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा था। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र जो है राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखा गया है। कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। बद्रीनाथ आर्या, हरिहर लाल मेड़, सुखवीर सिंह सिंघल। दोस्तों, ये तीनों जो है लखनऊ आर्ट कॉलेज के हैं, और ये वास्तु चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार भी हैं। और एस.जी. श्रीखंडे जो हैं, ये वास्तु चित्रकला से संबंधित नहीं है। ये ग्राफ थ्योरी से संबंधित हैं। और ये पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा था। तो बद्रीनाथ आर्या, हरिहर लाल मेड़, सुखवीर सिंह सिंघल जो है ये वास्तु चित्रकला से संबंधित है, और ये लखनऊ आर्ट कॉलेज से भी संबंधित है। बंगाल शैली के जनक कौन थे? दोस्तों, जैसा कि अभी हम बताए हैं, बंगाल शैली के जनक जो है अविन्द्रनाथ टैगोर थे। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीजीटी में 2001 में, टीजीटी 2001 2003 में पूछा था। तो अविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों बंगाल शैली के जनक माने गए। वास पेंटिंग के भी जनक माने गए। ये वास पेंटिंग जो हमारा जापान से भारत में आया, वो अविन्द्रनाथ टैगोर के ही वजह से आया, उन्हीं की देन है। अविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो दोस्तों, अविन्द्रनाथ टैगोर का 7 अगस्त 1871 में जोरास्को में हुआ था, जो कि कोलकाता में है। 5 दिसंबर 1951 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और ये पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों, हम इसलिए यहाँ पे आगे की चीज़ें बता देते हैं, ताकि अविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर सकें। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में है पूछा गया है, और अब किस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो कैसे पूछ सकता है, उन्हीं से संबंधित। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? टीजीटी 2004 में पूछा था ये क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो डीपी राय चौधरी की दोस्तों ये मूर्ति है, लेबर एट वर्क। किस स्थापित विद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? किस
स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने निर्माण किया था। पटना में निर्माण किया था इसको, और इसमें सात शहीद बने हुए थे। सात शहीद स्मृति का इन्होंने बनाया हुआ था दोस्तों पटना में, देवी प्रसाद राय चौधरी ने। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा था। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ है दोस्तों, नंदलाल बोस ने चित्रित किया है। टीजीटी 2003 में पूछा था। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा संविधान है और जो संविधान लिखा हुआ है उस पे जो चित्र बना हुआ है वो नंदलाल बोस ने बनाया हुआ है दोस्तों, और काफ़ी बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है दोस्तों। आप कभी भी आपको अगर देखने का मौका मिले संविधान पे, तो उस पे बने हुए चित्रों को देखिएगा जो नंदलाल बोस द्वारा बने हुए हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को नंदलाल बोस ने सजाया था। टीजीटी 2001 में पूछा था ये क्वेश्चन। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा था कि जो हरिपुरा का, जैसे अभी मैंने यहाँ क्वेश्चन पे आपसे चर्चा किया कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के जो पंडाल बने थे उसको किसने बनाया था? वो नंदलाल बोस ने बनाया था। किस विषय पे बनाया था? भारतीय ग्राम्य जीवन पे। भारतीय ग्राम जीवन पे बना था हुआ वहाँ पे। नव बंगाल शैली किसकी देन है? 2001 में टीजीटी पूछा था दोस्तों, नव बंगाल शैली किसकी देन है? तो दोस्तों नंदलाल बोस की देन है नव बंगाल शैली। हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि इसको नव बंगाल शैली क्यों कहा गया और किस लिए नंदलाल बोस ने ही जाने गए कि नंदलाल बोस जो है नव बंगाल शैली के जन्मदाता कैसे बने। तो दोस्तों जैसे कि हम अविनाश टैगोर को जानते हैं, बंगाल शैली के कलाकार हैं और वास्तु चित्रण के लिए वो ज़्यादा जाने जाते हुए हैं। उसी तरीके से जो नंदलाल बोस हैं दोस्तों, ये वाश पेंटिंग में कार्य तो करते थे, लेकिन इन्होंने उस समय बंगाल में टेम्परा पेंटिंग भी स्टार्ट किया। वाश पेंटिंग में टेम्परा का यूज किया, जिसकी वजह से नव बंगाल शैली का निर्माण हुआ, जिसको न्यू बंगाल शैली कहा गया। और वहीं से प्रारंभ होता है जब ये अपने वाश पेंटिंग में जब ये अपने वाश पेंटिंग में टेम्परा लाए, तब से न्यू बंगाल शैली का प्रारंभ माना जाता है। तो ये क्वेश्चन 2001 में टीजीटी में पूछा था। नव बंगाल शैली की देन नंदलाल बोस को माना गया है। अविनाश टैगोर को नहीं मानेंगे, क्योंकि अविनाश टैगोर सिर्फ बंगाल शैली के वाश पेंटिंग चित्रण के जन्मदाता हैं। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है नंदलाल बोस। शिल्प कथा तथा रूपावली जो है, ये दोनों पुस्तकें नंदलाल बोस के द्वारा रचना हुई है। और टीजीटी परीक्षा 1999 में इसको पूछा गया था। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों नंदलाल बोस का मुंगेर बिहार में हुआ था। 3 दिसंबर 1882 में मुंगेर में जन्म हुआ था। 16 अप्रैल 1966 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों नंदलाल बोस की। 2005 टीजीटी में क्वेश्चन में पूछा था। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो गीतांजलि है वो उस पे जो चित्रण कार्य किए थे वो नंदलाल बोस ने किए थे। ये टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? दोस्तों टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा था। शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? तो दोस्तों शांति निकेतन में व्यावसायिक कला, कमर्शियल आर्ट की पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चित्रकला, मूर्तिकला, पोट्री ये क्लासेस चलते हैं, लेकिन व्यावसायिक कला का
क्लास नहीं चलता है। राम किंकर का जन्म हुआ था दोस्तों, राम किंकर का बंगाल में 1910 में जन्म हुआ था। 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा था क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? तो दोस्तों सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कवि थे। 65 साल के बाद इन्होंने चित्रकारी स्टार्ट की थी। कहानीकार और कवि तो पहले से ही थे, लेकिन मूर्तिकार नहीं थे। तो टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में बनी है? तो मूर्तिकार में बनी है। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यह छड़ी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यह छड़ी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? तो राम किंकर बैज द्वारा है दोस्तों। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा था ये कि भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यह छड़ी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? तो राम किंकर बैज द्वारा। टैगोर का व्यक्ति चित्रकृति किसने किया था? पूछ रहा है। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था कि टैगोर का व्यक्ति चित्रकृति है राम किंकर बैज की। दोस्तों एक चीज़ हम इस क्वेश्चन में बता दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राम किंकर जो है मूर्तिकार के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन पूछे क्योंकि ये चित्रकार भी थे। तो ये क्वेश्चन देखिए, टैगोर की व्यक्ति चित्रकृति किसकी है? यहाँ मूर्ति नहीं पूछा है, चित्रकृति पूछा है। तो ये भी राम किंकर बैज क्या है ही है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियाँ भी निर्मित की गई? टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियाँ भी निर्मित की गई है? तो सोमनाथ होर द्वारा जो है कांस्य मूर्तियाँ बनाई गई हैं दोस्तों। बीसी सन्याल थे दोस्तों, बीसी सन्याल चित्रकार थे। 1902 असम में इनका जन्म हुआ था। जामिनी राय का जन्म कब हुआ था? दोस्तों यामिनी राय या जामिनी राय जो है बहुत ही फेमस कलाकार थे। काली घाटियों पे इनका बहुत ही फेमस पेंटिंग है। 11 अप्रैल 1887 में इनका जन्म हुआ था। 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा था कि जामिनी राय का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा 1887 में, 11 अप्रैल 1887 में। 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया? ईसा के जीवन पर आधारित चित्र जो है गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया। टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा था ये। अविनाश ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? अविनाश ठाकुर के जो है शिष्यों में देवी प्रसाद राय चौधरी, एल.एम. सेन, नंदलाल बोस, ये तीनों जो हैं अविनाश टैगोर के शिष्य हैं। गोपाल घोष जो है ये अविनाश टैगोर के शिष्य नहीं है। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के जो भित्ति चित्रों को विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया है। टीजीटी 2003 में 13 में क्वेश्चन पूछा था ये कि शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? दोस्तों टीजीटी में 2 बार पूछा है, 2001 2004 में, कि इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो दोस्तों ईश्वरी प्रसाद, शारदा वकील, सुधीर खस्तगीर, मुकुल डे, ये तीनों जो है बंगाल शैली के चित्रकार हैं। लेकिन ईश्वरी प्रसाद जो है दोस्तों कंपनी शैली के आखिरी कलाकार हैं, अंतिम कलाकार हैं ये ईश्वरी प्रसाद। जामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम है कैनवास पर तैल रंग।
अधिकतर यामिनी राय जो है टेम्परा में काम की हैं दोस्तों, लेकिन इनकी जो माँ एवं शिशु जो है प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस पेंटिंग है, ये कैनवास पे है ऑयल कलर से। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर जो है निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? तो दोस्तों कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट, ये पीजीटी 2004 में पूछा था। चिंतामणि कर जो है कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के जो है प्रधानाचार्य थे। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे ईवी हेवेल। दोस्तों पीजीटी में ये 2 बार पूछ चुका है, 5 और 4 में। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य थी ईवी हेवेल। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है दोस्तों, बंगाल शैली के कलाकार जो है राथिन मित्रा नहीं है। राथिन मित्रा जो है कलकत्ता ग्रुप के हैं। सुरेंद्र कर, सलेंडे, मुकुल डे, ये लोग बंगाल शैली के कलाकार हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।